हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की या फिर ऐलान किया तो दुनिया भर में आर्थिक हलचल की स्थिति उत्पन्न हुई है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा खंड है, आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, वो इसी पर आधारित होने वाला है कि जो अमेरिका द्वारा है ना अभी देशों पर टैरिफ बढ़ाया गया है, आखिर ये टैरिफ क्या होता है और साथ ही साथ टैरिफ से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे या बातें हमें समझनी चाहिए है ना, उन सभी पर आज का सेशन हमारा आधारित होगा। तो आइए हम समझते हैं टैरिफ के बारे में। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप मानचित्र पर देखें तो मानचित्र पर ये वाला जो क्षेत्र है ये हमें कौन सा नजर आ रहा है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ही अभी हाल ही में ये घोषणा की कि जो है ना व्यापार के लिए एक टैक्स, आप सबने सुना होगा कि जो व्यापार के लिए टैरिफ लगता है ना, उस टैरिफ में बढ़ोतरी होगी। और उसी के बाद ये जो मुद्दा है ना, ये वर्तमान समय में है ना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे तो ये है कि अमेरिका और चीन के मध्य में तो है ना जो है तो वो ट्रेड वॉर की स्थिति तक उत्पन्न हो गई है, यानी व्यापारिक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आखिर कुछ ना कुछ तो टैरिफ का मुद्दा ये बड़ा होगा है ना, इसीलिए ट्रेड वॉर जैसी स्थिति आपको निर्मित होती हुई यहां पर दिख रही है। तो अब अगर हम थोड़ा सा यहां पर बात करें तो ये जो टैरिफ है, आखिर ये टैरिफ का मतलब क्या होता है ना, किस तरीके से है ना ये जो टैरिफ है ना इसको समझा जा सकता है, आइए हम इसी पर बातचीत यहां पर है ना करने वाले हैं। तो जब हम यहां पर बातचीत करेंगे है ना, जब हम यहां पर चर्चा करेंगे तो इसको चर्चा करने के लिए हमने ये समझा कि ये जो बेसिकली टैरिफ है क्या है ना। तो जब हम यहाँ पर टैरिफ की चर्चा करेंगे ना, या जब हम टैरिफ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो टैरिफ है ना, ये टैरिफ है क्या और किस तरीके से टैरिफ ये काम करता है। तो जब भी मैं टैरिफ को परिभाषित करूंगा ना, तो आप ये समझिए कि टैरिफ एक तरीके का टैक्स है। यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का कर है। क्या है टैरिफ? यह एक तरह का टैक्स या फिर एक तरह का ये कर होता है। और ये ऐसा टैक्स होता है कि जो बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स पर, इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या होता है कि जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है, मतलब कि जो हमारी आयातित वस्तुएं होती हैं है ना, इन आयातित वस्तुओं पर है ना जो टैक्स यानी कि कर लगता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को टैरिफ कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसे हम टैरिफ कहते हैं। यानी टैरिफ सही मायने में क्या है? एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का ये टैक्स है। और ये ऐसा टैक्स होता है जो किस पर लगता है? तो ये लगता है इंपोर्टेड गुड्स पर, यानी कि आयातित वस्तुओं पर है ना। आयातित वस्तुओं का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी देश के द्वारा है ना जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं वो क्या होती हैं है ना, वो एक्सपोर्टेड गुड्स होती हैं, उनको हम निर्यातित वस्तुएं कहते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं है ना दूसरे देश से हमारे यहाँ भी तो आती हैं, तो जो आने वाली वस्तुएं हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? आयातित वस्तुएं, इंपोर्टेड गुड्स। और जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं उन्हीं पर लगने वाले टैक्स को क्या कहा जाता है? उसी को हम कहते हैं टैरिफ, है ना। और अभी हाल ही में जैसा मैंने आपको बताया कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं है ना, जिनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है ना। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि ये जो टैरिफ है ना, ये जो टैरिफ नामक कर है ना, इसको बेसिकली इंक्रीज कर दिया है, यानी कि इसको उन्होंने क्या किया है? बढ़ा दिया है ना। अब कैसे बढ़ाया है इसको तनिक ध्यान से समझिए है ना। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ बढ़ाया उसके पीछे का मूल कारण क्या है? पहले आप ये भी समझो। उसके पीछे का मूल कारण ये है कि दुनिया भर के है ना जो खासकर ऐसे देश जो अपनी वस्तुएं अमेरिका भेज रहे थे, कहां भेज रहे थे? अमेरिका, है ना। तो जब वो अपनी वस्तुएं दुनिया के देश अमेरिका भेजते थे तो वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका उनसे टैरिफ कम ले। लेकिन जब अमेरिका अपनी वस्तुओं को उनके यहां पर भेजता था तो वो टैरिफ ज्यादा लगा देते थे, है ना। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो माथा था यहां पर थोड़ा सा ठनक गया। और वैसे भी आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा टेढ़ा खिसका हुआ आदमी है ना, क्योंकि जब से है ना राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा चला तब से ही आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप
कि जो है ना एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, और जो उनके बीच बीच में वक्तव्य आते हैं वो बड़े ही है ना जबरदस्त तरीके से प्रहार करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि यार सब हमारे यहाँ पर आकर मुनाफा कमा रहे हैं, और हम जब जा रहे हैं तो कोई हमें वहां पर भाव नहीं दे रहा, हमसे ज्यादा वसूल रहे। और जब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा महसूस हुआ तो उसने क्या कर दिया कि जो उनके यहाँ का टैरिफ है उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया, है ना। और खासकर इसमें उन देशों को निशाना बनाया, है ना, जो अमेरिका से ज्यादा टैरिफ लेते थे और अमेरिका को टैरिफ देते कम थे, है ना। और ऐसे में अगर हम देखें तो किन पर कितना है ना जो टैरिफ है वो लगाया गया, इसको आप यहां पर समझने की कोशिश करिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा देश क्या, इंडिया, है ना। अब इंडिया, ये जो हमारा भारत देश है ना, इस भारत देश की अगर आप बात करोगे तो इंडिया पर जो है ना टैरिफ लगा है ना, वो लगा है कितना, 26%। कितना लगा है ना 26%, यानी कि भारत पर 26% का जो टैरिफ है वो बढ़ाया गया है ना। 26% जो टैरिफ है ना वो भारत पर है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत के है ना जो बाकी आपको यहाँ पर पड़ोसी देश कुछ नजर आ रहे हैं, जैसे भारत है हमारा, तो भारत का एक पड़ोसी देश कौन सा यहाँ पर है, म्यांमार, है ना। अब म्यांमार को अगर आप देखिए तो म्यांमार पर 44% यानी कि 44% का है ना जो टैरिफ है वो अमेरिका ने लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि म्यांमार ने क्या किया है कि अमेरिकी वस्तुओं पर, है ना, म्यांमार ने अमेरिकी वस्तुओं पर 88% टैरिफ लगाया है। मतलब अमेरिका की अगर कोई वस्तु अगर म्यांमार में आ रही है ना, तो उस पर 88%, 88% टैरिफ लगता है। क्या लगता है ना, 88% का टैरिफ लगता है ना। तो अमेरिका ने कहा कि भाई आपने जितना लगाया है उससे हम आधा तो देखो लगाएंगे कम से कम। तो उन्होंने म्यांमार पर 44% किया है ना। उसी तरह से अगर आप देखिए तो यहां पर आपको श्रीलंका दिख रही है, और ये जो श्रीलंका आपको दिख रही है, श्रीलंका ने भी यूएस के वस्तुओं पर 88% लगाया है टैरिफ। तो अमेरिका ने कहा कि आप अगर हम पर 88 लगाओगे तो देखो भैया आधा तो अपन तुम पर भी लगाएगा क्या, है ना। तो 44% जो टैरिफ है वो श्रीलंका पर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां पर कौन सा देश है, तो यहां पर जो देश है ना वो बतौला देश है। कौन सा, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के लोगों को आप एक चीज देखोगे, उनको बातें करना बहुत आता है ना। मतलब बातें तो पूछो मत, है ना, फटाफट फटाफट ऐसे बात करेंगे, ऐसा लगता है कि दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली देश है वो यही है ना। तो जो पाकिस्तान पर लगा है, पाकिस्तान पर लगाया है 29%। कितना लगाया, 29% जो टैरिफ है वो पाकिस्तान पर अमेरिका ने है ना जो है लगाया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ जो आप बांग्लादेश देख पा रहे हैं, बांग्लादेश पर 37% यानी कि 37% का जो टैरिफ है ना वो अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाया है। इसका मतलब है कि हमारे जो और पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों की तुलना में भारत पर टैरिफ जो है वो थोड़ा सा कम और बाकी सब पर ज्यादा है। और इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, चाइना, है ना। ये वाला भाग आपको कौन सा दिख रहा है, ये चाइना है ना। और चाइना पर तो सोचिए कि अमेरिका ने वर्तमान समय में कितना टैरिफ लगाया है। तो 10 अप्रैल को है ना जो टैरिफ पहले थोड़ा कम था, शाम तक आते आते वो टैरिफ बढ़कर चाइना में 145% लग चुका है ना। 145% का टैरिफ किस पर लगा है, तो ये लगा है चाइना पर, है ना। चाइना पर सबसे पहली बार है ना जो अमेरिका ने 1 फरवरी की बात करूं अगर मैं, है ना, 1 फरवरी 2025 को, कब की मैं बात कर रहा हूं, 1 फरवरी 2025, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 फरवरी 2025 को पहले 10% लगाया। कितना लगाया, 10% टैरिफ लगाया, है ना। फिर उसके बाद 3 मार्च, है ना, 3 मार्च को, है ना, फिर उसके बाद 10% का टैरिफ लगाया, है ना। मतलब कि कितना टैरिफ हो गया, लगभग 20% का टैरिफ हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 2 अप्रैल यानी कि जिस दिन घोषणा हुई टैरिफ की, कई देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला कि भाई हमारे यहां पर जो वस्तुएं आयात की जाती हैं, टैरिफ किन पर लगता है, इंपोर्टेड गुड्स पर ना, है ना। आयात की गई वस्तुओं पर लगने वाले कर को हम क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, टैरिफ, है ना। तो उसने 2 अप्रैल को जब घोषणा की तब चीन पर 34% लगा दिया,
है ना। फिर उसके बाद आप देखिए 9 अप्रैल को, है ना, 34% की जगह, है ना, इसे जो है बढ़ाकर 125% तक ले गया। और 9 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल शाम होते होते तक देखोगे तो 145% तक ले गया। यानी कि वर्तमान समय में चीन पर, है ना, जो टैरिफ लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है, 145% टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका के द्वारा, है ना। और चाइना भी, है ना, जवाबी हमला किया है। और चीन ने जवाबी हमला करते हुए क्या बोला कि भाई पहले हम आपसे 67%, 67% टैरिफ था चीन का अमेरिका के ऊपर, और जब चीन का अमेरिका के ऊपर 67% था, तो अब जब अमेरिका ने बढ़ाया तो उसने भी बढ़ाया, और चीन ने बोला है कि हम 125% टैरिफ लेंगे अमेरिका से, है ना। 145 जब ये बढ़ा रहा है तो 125 तो हम भी बढ़ाएंगे, है ना। और इसी तरह से ये जो, है ना, वार्तालाप दोनों देशों के बीच में चल रही है ना, और टैरिफ जो एक दूसरे पर आरोपित करते जा रहे हैं ना, यही समस्या है ट्रेड वॉर की, है ना। इसी वजह से व्यापारिक युद्ध की स्थिति जो है ना, वो इस समय पर बनी हुई है ना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको और थोड़ा सा, है ना, कुछ विशेष मुद्दों की तरफ अगर मैं आपको, है ना, ले चलूं तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो कितना टैरिफ आप देखिए, भारत और भारत के कुछ जो बड़े पड़ोसी राज्य हैं उनके ऊपर कितना लगा हुआ है, यहां तक की कहानी आप बताइए, आप सबको क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलिए, क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें तो अब आगे की कहानी को समझो, है ना। आगे की कहानी ये है कि अगर हम, है ना, कुछ और देशों की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कुछ और देशों की। तो देखिए, है ना, ये जो भारत है हमारा, है ना, इस भारत के आसपास आपको और भी बहुत सारे देश आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे देश, है ना। अब ये जो बहुत सारे देश दिख रहे हैं, इसमें अगर आप देखिए तो अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने जापान पर, है ना, जो टैरिफ है ना, अमेरिका ने किस पर टैरिफ? जापान, है ना। जो अमेरिका ने जापान पर टैरिफ लगाया है, यहां पर आप देखिए ये जापान है ना, और जापान पर टैरिफ लगा है अमेरिका द्वारा 24%, क्योंकि जापान ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया है वो लगाया है 48%। तो लगभग आप देखो कि अमेरिका ने उन्हीं देशों को टारगेट किया है ना, जिन देशों ने अमेरिका से ज्यादा वसूला है। तो अमेरिका का दिमाग खराब हुआ, उसने बोला यार ना, ये सही नहीं हो रहा है भाई, है ना, ये ऐसे में अपना नुकसान हो रहा है क्या, और ये लोग इतना वसूल रहे हैं, अपन कुछ तो वसूलेंगे। तो 48% चूंकि जापान ने टैरिफ लगाया अमेरिका पर, और इसीलिए अमेरिका ने कितना लगा दिया जापान पर? 24%, है ना। दूसरी तरफ आप देखो, ये है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, है ना। दक्षिण कोरिया पर जो टैरिफ है वो है लगभग 25%। कितना है? 25% है ना। यहां पर आपको ताइवान दिख रहा है ना। ताइवान पर टैरिफ कितना लगा है? लगभग लगभग 32% टैरिफ है ना। इसके बाद ये जो चाइना वाला हिस्सा है, चाइना के बारे में जैसा मैंने बताया कि इस पर तो कितना टैरिफ है ना, 145% है, और यही सबसे ज्यादा चर्चा में है। अभी मैं आ रहा हूं कि भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, या फिर टैरिफ क्यों लगाया जाता है, टैरिफ का प्रभाव क्यों होता है, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन अभी आप समझो कि वर्तमान समय में जिन देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, है ना, कहां पर कितना लगाया, तो इसको आप ध्यान रखिए। जापान 24%, है ना, साउथ कोरिया 25, ताइवान 32, इसके अलावा वियतनाम देखिए जो चाइना के इधर साउथ में आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर वियतनाम में आप देखो तो 46% लगभग टैरिफ जो है वो लगा हुआ है ना। थाईलैंड में लगभग लगभग 36% का टैरिफ जो है वो अमेरिका ने लगाया है ना। इसके अलावा इंडोनेशिया, ये जो आपको दिख रहा है ना, इंडोनेशिया में 32% का टैरिफ है। मलेशिया आप देखिए तो इस पर 24% का लगभग लगभग टैरिफ जो है ना, वो अमेरिका ने इतने देशों पर आरोपित किया है ना। और उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा कौन सा? चीन का। अच्छा, चीन का मुद्दा इतना ज्यादा लाइमलाइट क्यों हुआ? उसके पीछे का एक रीजन था। उसके पीछे रीजन ये था कि अगर हम, है ना, बात करें यूएसए और यहां पर चाइना, है ना, यूएसए और चाइना, है ना, इन दोनों की अगर आप बात करोगे तो आप देखिए एक तरफ जो व्यापार हो रहा है वो यूनाइटेड स्टेट से किधर? चाइना, है ना। और दूसरी तरफ जो व्यापार है वो चाइना से मैंने किधर मेंशन किया है? यूनाइटेड स्टेट, है ना। इधर से इधर जो व्यापार होता है, मतलब यूनाइटेड स्टेट का जो चीन में व्यापार है वो होता है तकरीबन 144 बिलियन, है ना, डॉलर का व्यापार जो होता है वो कौन करता है? अमेरिका चीन में करता
है ना। और जो चाइना है वो अमेरिका में कितना व्यापार करता है, तो वो करता है लगभग 439 बिलियन अमेरिकन डॉलर। है ना। इसका मतलब आप सोचो कि अमेरिका में जाकर चीन कितना फायदा ले रहा है ना। और दूसरी तरफ अमेरिका को चीन से उतना एडवांटेज नहीं मिल रहा है ना। इसी वजह से आप देखो तो अमेरिका ने चीन पर थोड़ा सा, है ना, अधिक जो है वो टैरिफ आरोपित किया, है ना। अच्छा, एक कारण और भी है। एक कारण ये है कि आपको मैंने बताया कि 9 अप्रैल तक, है ना, अगर आप 9 अप्रैल तक की बात करेंगे तो 9 अप्रैल तक जैसा मैंने कहा कि अमेरिका द्वारा चाइना पर 125% टैरिफ लगाया गया था, है ना। कितना लगाया गया? 125%। लेकिन 10 अप्रैल तक आते आते अमेरिका ने एक चीज पाया, और एक चीज ये पाया कि चाइना चोरी छिपे, है ना, अमेरिका में कुछ ड्रग्स की सप्लाई करता है ना, ड्रग्स की सप्लाई करता है। और जब ड्रग्स की सप्लाई करता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उन ड्रग्स पर भी 20% टैरिफ और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने यह सोचा कि 125% में शायद 20% वो ऐड ऐड नहीं है, वो अलग से ऐड, मतलब कि वो अलग से ऐड होगा, उसी में इंक्लूडेड नहीं है ना। 125 में ही वो ड्रग पर लगा हुआ टैरिफ इंक्लूडेड नहीं है, 125 अलग है और 20% अलग है। यानी इस तरह से आज के समय पर कितना टैरिफ है आप देखो तो 145% का टैरिफ है। अरे हाँ कि ना। तो दुनिया के बाकी देशों में आप देखिए कहां पर कितना टैरिफ लगा हुआ है, इसको आप यहां समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया पर 10% का टैरिफ है ना। इस तरफ अगर आप न्यूजीलैंड देखेंगे तो न्यूजीलैंड पर भी 10% का टैरिफ है ना। इधर आप देखिए इजराइल वगैरह, है ना। इधर अगर आप इजराइल वगैरह पर देखेंगे तो इजराइल में 17% टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, है ना। इधर आप देखिए फिलीपींस वगैरह में तो यहां पर भी 17% का टैरिफ है ना। तो कुछ देशों को रिलैक्सेशन दिया है ना। किन देशों को रिलैक्सेशन देगा? जिसने अमेरिकी वस्तुओं को अपने यहां पर रिलैक्सेशन दिया है ना। जो भाई अमेरिकी वस्तुओं पर कम टैक्स यहां अपने यहां लगाए हैं तो अमेरिका ने भी उनके लिए, है ना, कम टैक्स लगाया है। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना। और दूसरी तरफ क्या है कि जो लोग ज्यादा वसूल रहे थे उनको विशेष तौर पर क्या है यहां पर टारगेट किया गया है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो टैरिफ का मुद्दा है ना, टैरिफ आखिर क्यों क्या होता है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर टैरिफ क्यों लगाया जाता है, तो ध्यान से इसको अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है। तो जब हम इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे, क्या करेंगे, जब इसको हम यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आखिर ये जो टैरिफ लगता है, क्या लगता है? टैरिफ, है ना। अब ये जो टैरिफ लगता है, ये टैरिफ क्यों लगाया जाता है? वाई टैरिफ, है ना। ये जो टैरिफ है, आखिर ये टैरिफ क्यों लगाया जाता है ना, इसको यहां पर समझने की जरूरत है। और टैरिफ, जैसा मैंने कहा कि टैरिफ होता क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये एक प्रकार का क्या है? टैक्स है ना। यह एक प्रकार का क्या होता है? कर होता है ना। और इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि ताकि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मतलब सरकार का जो राजस्व है, इस रेवेन्यू को इंक्रीज किया जा सके, इसको क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। अरे बोलिए हाँ, है ना। और दूसरी तरफ क्या है कि जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं, है ना, जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ पर, है ना, घरेलू जो कंपनियां हैं, है ना, इन घरेलू कंपनियों को संरक्षण, है ना, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए ऐसा किया जाता है ना। टैरिफ क्यों लगाया जाता है? तो टैरिफ का मकसद एक तो होता है कि भाई सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी, है ना, बाहर से वस्तुएं आएंगी, है ना, सरकार उस पर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो सरकार को बेनिफिट, मुनाफा ज्यादा मिलेगा। लेकिन दूसरा जो इसका मकसद है वो ये है कि जो डोमेस्टिक कंपनी, हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं, उनको संरक्षण देना है, उनको बचाना है ना। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों बचाती हैं, है ना, सरकारें, है ना, टैरिफ लगाकर अपनी घरेलू कंपनियों को? इसको आप समझो, है ना। अगर कोई घरेलू कंपनी 100 रुपए में वही चीज बेच रही है ना, 100 रुपए में अगर वही चीज, है ना, कंपनी यहाँ भारत की, मान लीजिए कि हमारा एक कंपनी है इंटेक्स, इंटेक्स ने अगर 100 रुपए में क्या किया, फोन अगर मान लीजिए कि बेचना शुरू कर दिया, बेचना शुरू किया, है ना। और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि वीवो आ गया, है ना। अब जब यहाँ पर वीवो कंपनी आई, अगर वो भी,
है ना 100 RS में ही अगर फोन बेचेगी तो दोनों में फिर अंतर क्या रहेगा? फिर हमें लोकल होने का फायदा क्या मिला? है ना, लोकल कंपनीज बोले कुछ तो मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा ना। इसीलिए है ना ये जो विदेशी वस्तुएं हैं, है ना, इन विदेशी वस्तुओं पर क्या कर दिया जाता है? टैरिफ लगा दिया जाता है। टैरिफ लगाने से क्या होता है कि जैसे ही टैरिफ लगेगा इनकी कॉस्ट, इनकी वैल्यू है ना बढ़ जाती है। और जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो व्यक्ति जो लोकल है हमारे यहाँ का वो हमारी वस्तु खरीदेगा क्योंकि वो सस्ती है। और दूसरी तरफ टैरिफ लगने की वजह से जो वस्तु महंगी हो गई उसे खरीदने के लिए बचेगा, है ना। तो ये एक तरीके से अपने लोगों को बचाना भी हो गया और दूसरा है ना बाहर की कंपनियों को यहां पर आने का मौका भी दे दिया गया कि भाई अगर लोगों को लगता है कि आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है ना, तो वो आपको ज्यादा भी पे करके खरीद लेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको टैरिफ देना पड़ेगा। तो टैरिफ क्यों लगाया जाता है? डोमेस्टिक कंपनीज को बचाना, सरकार अपनी इनकम को बढ़ाना चाहती है ना, इसकी वजह से, है ना। और साथ ही साथ है ना जैसा मैंने कहा कि टैरिफ लगने से क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, है ना। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे अगर समझें, क्या समझें, थोड़ा सा अगर हम आगे की कहानी को अगर समझते हैं तो आगे कहानी क्या कहती है इस पर थोड़ा सा हम आएंगे। और आएंगे हम इसलिए कि टैरिफ लगाने से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। देखो, अगर मैं ये कहूं कि टैरिफ लगाने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, है ना, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, ये समझो आप। देखो, एडवांटेज किसको होगा, है ना, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, अगर फायदे की बात करूं तो एडवांटेज किसको होगा? तो एडवांटेज होगा एक तो डोमेस्टिक कंपनीज को। एडवांटेज किसको होगा? डोमेस्टिक कंपनीज ना, मतलब कि जो घरेलू कंपनियां हैं, है ना, उनको एडवांटेज होगा। अरे बोलिए हाँ कि ना, है ना, जो घरेलू कंपनियां हैं उनको एडवांटेज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। दूसरा अगर हम देखें तो सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी, है ना। सेल्फ डिपेंडेंसी जो है ना, वो यहां पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन नुकसान क्या होगा, है ना, इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि भाई ऐसा काम विदेशी कंपनियां भी तो कर सकती हैं ना, है ना। वो जैसे अमेरिका ने क्या किया, अपने यहाँ पर बढ़ा दिया ना। तो इसका मतलब है कि भारत में, है ना, मतलब कि सामने वाला जो देश है वो, है ना, रिप्लाई भी, सेम रिप्लाई भी आपको मिल सकता है, सेम जवाब भी आपको मिल सकता है वहां से, है ना। मतलब अमेरिका ने बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये है कि भारत से जो वस्तुएं अमेरिका में जा रही हैं उन पर 26% क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी तक 10% था, अभी तक कितना था? 10%। और आपने ये भी सुना होगा कि जो इंडिया और यूएसए, है ना, इंडिया पर जो यूएसए ने लगाया है टैरिफ, वो कितना लगाया है ना। तो जो यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगाया है वो कितना टैरिफ है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो यूएसए ने टैरिफ लगाया वो कितना है? 20, है ना, 6% है। इसका मतलब अभी तक भारत की अगर कोई चीज अमेरिका में 100 रुपए में बिक रही थी तो 26% अब टैरिफ और लगा लो आप। 26% अगर टैरिफ ऐड कर दोगे तो उस वस्तु की कीमत बढ़ गई ना। इसका मतलब है कि अमेरिका के लोग अपने यहाँ लोकल बनी कंपनीज में प्रोडक्ट अगर सस्ते हैं उनको खरीदना पसंद करेंगे, ना कि, है ना, भारत के। लेकिन दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे, अगर आप पड़ोसी देशों की बात करो, है ना, भारत के पड़ोसी देशों की बात करो, म्यांमार से जैसा मैंने कहा 44% टैरिफ ले रहा है ना, श्रीलंका से भी 44% है ना, पाकिस्तान से 29% है ना, बांग्लादेश से 37% टैरिफ ले रहा है ना, चाइना से तो 145% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि इन पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की वस्तुएं कम महंगी होंगी और अमेरिका में भारत की वस्तुएं इनके मुकाबले क्या होंगी? ज्यादा बिकेंगी, इनके मुकाबले ज्यादा बिकेंगी। अब भारत किन किन चीजों का अमेरिका में निर्यात करता है? ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स हैं वो जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम है वो यहां से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है वहां से वो निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल जो है ना, उनकी बनी हुई वस्तुएं वहां निर्यात की जाती हैं, है ना। बहुत सारी मशीनरी है जो भेजी जाती हैं,
है ना, रत्न एवं आभूषण है, मतलब जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं जो अमेरिका में पहुंचाए जाते हैं, है ना, इन सभी का क्या है, इन सभी का हम निर्यात करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं वो अमेरिका में क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी है ना महंगी होंगी, लेकिन पड़ोसी देशों की तुलना में फिर भी भारत की वस्तुएं जो हैं वो अमेरिका में सस्ती होंगी। और अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका ने भारत का जो टैरिफ है ना, यूएसए ने जो इंडिया पर टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ को इंडिया के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और इसकी डेट एक्सटेंड करके है ना बेसिकली कब तक कर दिया है, तो इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करके कर दी गई है लगभग, है ना 9 जुलाई। कितनी कर दी गई है ना 9 जुलाई इसकी डेट को कर दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में है ना आ गया होगा। तो किस तरीके से टैरिफ काम करता है और भारत को क्या फर्क पड़ा, और भारत दूसरे पड़ोसी देशों के मुकाबले किस स्थिति में है ना, इन सभी बेसिक मुद्दों पर हमारी जो चर्चा है ना वो इस सेगमेंट में है ना यहाँ पर रहती है ना। उड़ान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैंने ये जो सारी बातें थी वो आपको यहाँ पर समझाया, और मैं प्रयास करता हूं कि आप जो है इन सारी चीजों को समझ पाने में आप जो है वो सक्षम हुए होंगे, है ना। फिर भी आप एक बार पूरी कहानी को समझिएगा, है ना, और अगर आपको लगता है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी आप करिएगा, कमेंट भी आप अवश्य करिएगा, है ना। मिलते हैं हम है ना नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।